अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आज जब मैं सुबह बाहर निकली हूँ ना, तो इतना अच्छा मौसम, धूप निकली हुई, बड़ा ब्राइट सा डे जो है ना वो आज लग रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, धूप निकल आई है, बहुत दिनों के बाद धूप निकली है और इतना अच्छा मुझे लग रहा है ना। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा सुबह का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये टाइम 9 बजे का ही है। और ये देखें, ये सहन में ना धूप आई हुई है और ये कपड़े भी धुले हुए हैं। और फिर मैंने तो फ़ौरन से सारे जो बिस्तर है ना वो ला के बाहर रखे हैं। मैंने कहा चलें बिस्तरों को जल्दी से ना अपनी कंफर्टर्स वगैरह को धूप लगवाई जाए। और जब तक ज़ाहिर सी बात है, जब तक धूप नहीं ना लगती किसी भी चीज़ को, तो मैं कहती हूँ कि बस फिर तो काम ख़राब ही रहता है। तो चाहे हम जितना मर्ज़ी अंदर हीटर्स की हीट दे लें चीज़ों को, लेकिन जो एक नेचुरल स्काई लाइट की जो हीट है ना, वो तो उसकी बात ही अलग है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने सूरज जो बनाया है, उसकी रोशनी जो बनाई है, वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और वो इन दिनों में ही हमें महसूस होती है जब धूप नहीं निकलती। तो खैर जी, यहाँ से फिर मैं अपना किचन में आ गई हूँ और किचन में जो है ना वो अब मैं बनाने लगी हूँ। सबसे पहले जी मैं ये बनाने लगी हूँ साबूदाना की खीर। और इसको साबूदाना भी कहते हैं और इसको साबूदाना भी कहते हैं, और जी इंग्लिश में इसको कहते हैं टैपियोका पर्ल्स। तो ये ना ग्लूटेन फ्री होती है। और बस ये अब मैंने इसको ना रेगुलर इसको मैंने लेना शुरू किया है। ज़ाहिर सी बात है, ये इसमें ना वो नहीं है, मतलब ये बहुत हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो मेरा ख़्याल है कि अब मैं इतनी उसमें डिटेल्स में जा नहीं सकती, लेकिन बहरहाल मुझे याद है जब हम लोग बचपन में छोटे होते बीमार हुआ करते थे ना, तो अक्सर अम्मी ने ना ये बना के देना साबूदाना, और उस टाइम इतना बुरा लगा करता था ये। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब फिर बीमार है तो फिर यही खाना पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअली सुबह के टाइम ना जो ब्रेकफास्ट में प्रॉब्लम होता है कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या लूँ ना, क्योंकि मैं गंदम वाली कोई चीज़ तो ले नहीं सकती हूँ। तो फिर मुझे सुबह के टाइम ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये अच्छी चीज़ है, इसको बना के ना तो बंदा रख ले फ्रिज में और ये सुबह के टाइम ले ली जाए। वैसे भी बड़ी हेल्दी चीज़ है। तो यहाँ जी बस फिर मैंने ये बनाई। पहले मैंने इसको साबूदानों को धो लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर जी मैंने इसको इस तरह से डाल के, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के पकाया। जब वो थोड़ा सा क्रिस्टल्स फॉर्म में आ गया तो फिर मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है और थोड़ी सी हस्बे ज़ायका चीनी डाल ली है। और बस इसको दूध के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। 4-5 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट में ना ये रेडी हो जाता है। और इसका टेस्ट इतना अच्छा मुझे लगा ना, मैंने कहा कि पता नहीं बचपन में वाकई ऐसी चीज़ें एज के साथ साथ आपकी ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं ना वो भी चेंज हो जाती हैं। और फिर जी मैंने इसके ऊपर 1-2 खजूरें काट के डाल ली, और तो बहुत ही मज़े का मुझे लगा ना। तो ये मेरा जो था ना वो मेरा ब्रेकफास्ट था, और इस तरह से मैंने अपने ब्रेकफास्ट का जो है ना वो मसला हल किया है। तो खैर जी, इसके बाद ये देखें, यहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो अपनी पटारी अब खोल ली है। पटारी में से निकलेगी अब दही, जो मैंने रात को दूध को जाग लगाया था। तो अब देखती हूँ कि कैसी बनी है, बन गई है या नहीं बनी। आजकल ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि सर्दियों में दही भी जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल से बनती है, जाग उसको नहीं लगता। हालांकि अच्छा खासा गर्म करके दूध फिर जाग लगाए ना, तब भी मतलब सुबह के टाइम ना अक्सर ये होता है कि दही नहीं बना होता। तो खैर जी, हाँ चेक करते हैं, ये देखें। और ये दही के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सारा पानी भी आया हुआ, ये शुक्र है कि बन गई है। और ये देखें इस तरह से। वैसे तो मतलब दही जब भी मैं बनाऊँ, जमाऊँ, जाग लगाऊँ तो जम ही जाती है। सर्दियों में ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए, अब इस टाइम किचन जो है ना वो बुरी हद तक बिखरा हुआ है। तो पहले मैं करूँगी इसकी सफाई और फिर उसके बाद कुकिंग का काम शुरू करूँगी। तो चले मैं जल्दी से सफाई कर लूँ। तो लें जी, जब तक मेरा कैमरा बंद रहा मैंने सफाई कर ली और अब मैं कर रही हूँ जी कुकिंग स्टार्ट। और आज मैंने बनानी है जी दोपहर के खाने में कढ़ी। बहुत दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से, बच्चों ने भी कहा कि मामा आज ना खाने में कढ़ी बना ले। मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी अच्छी बात है। दही मैंने घर का बनाया हुआ था फ्रेश, तो मैंने कहा चलें आज ना कढ़ी बना लेते हैं। और ये जी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाला है और दालचीनी के 2-3 जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो डाल दिए हैं, लौंग डाले हैं 2,
और 2-3 ही सब काली मिर्च डाल दी है मैंने। और साथ में मैंने जी 1 टीस्पून जो है ना वो लहसुन कुटा हुआ फ्रेश चॉप किया हुआ वो डाला है। जब वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गया, सब चीज़ों की खुशबू आने लग गई, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी लाल मिर्च पाउडर। और थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा नहीं बल्कि 1½ धनिया पाउडर डाला है। हल्दी डाली है, हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाएगी क्योंकि कढ़ी का जो कलर बनता है ना वो हल्दी से बनता है। और दूसरी बात यह है कि कढ़ी में भी थोड़ा सा स्पाइस ना तेज़ होना चाहिए। कढ़ी थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी करारी सी अच्छी लगती है। तो यहाँ जी मैंने सारे मसाला जात जो हैं वो डाल दिए हैं और इनको अब मैं दोबारा से इनकी भुनाई कर लूँगी। चूल्हा मैंने नीचे से ना फ्लेम ऑफ कर दिया था क्योंकि लहसुन थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था। तो खैर जी अब मैंने दोबारा से चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया है। अच्छा, कढ़ी की रेसिपी मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में आपको मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में मैंने शेयर की हुई है, लेकिन फिर आज मैं दोबारा से कर रही हूँ। मैंने कहा कि जो मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे नए मतलब लोग देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ को रेसिपी उनके लिए शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ जी बस फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था ताकि इसका मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से भुन जाए, खुशबू आने लग जाए। और ये देखिए कलर भी बड़ा अच्छा सा हो गया है इसका। और अब ये मैं डाल रही हूँ जी दही और बेसन का मिक्सचर। तो ये क्लिप बनाना इसका मैं भूल गई ना, तो अब मैं इसको बता देती हूँ कि मैंने इसमें जी जो था ना ½ kg दही ली है और उसमें मैंने 5 चम्मच जो होते हैं ना खाने वाले चावलों वाले, वो भर के मैंने बेसन के डाले थे। और उसके साथ मैंने पानी मिलाया, यानी इस जग को, जो ग्राइंडिंग जग होता है ना, इसको मैंने ऊपर तक भर लिया पानी से और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, यानी दही और बेसन को ग्राइंड कर लिया पानी के साथ। और इसके बाद जी मैंने इसमें और एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है क्योंकि पानी कम था। कढ़ी में पानी ज़्यादा जाता है, अगर पानी कम रखें ना तो बेसन बहुत जल्दी पक जाता है, कढ़ी बहुत जल्दी थिक हो जाती है, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। कढ़ी के बारे में कहा जाता है कि जी कढ़ी जो होती है ना वो होती है जो कढ़ कढ़ कर पके। और ये देखिए अभी मैंने इतना पानी डाला था ना, और 5 मिनट बाद जब मैंने उठा के देखा ना ढक्कन, तो कढ़ी जो थी ना वो गाढ़ी हो रही थी, यानी थिक हो रही थी। अभी भी फिर मुझे लगा कि इसमें पानी कम है, मुझे मज़ीद पानी ऐड करना चाहिए। इतना तो इसको, इतना थिकनेस इसकी जो होती है ना वो पकने के बाद आनी चाहिए। तो यहाँ जी फिर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, 1 गिलास पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। तो ये आपने अब देखना होता है जब आप कढ़ी पका रहे होते हैं ना कि आपने इसमें कितना पानी की जो सेटिंग होती है ना वो आपने ख़ुद करनी होती है। बस ये इसका फार्मूला कढ़ी का ये है कि अगर आप इसको शुरू में ही पानी कम डालेंगे, थिक रखेंगे मिक्सचर को, तो वो बहुत जल्दी थिक हो जाएगा और उसको पकने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना ये पकेगा, पक के थिक होगा, तो उतनी ही ज़्यादा कढ़ी जो होगी वो मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ जी मैंने पकौड़ों का मिक्सचर भी तैयार कर लिया है। पकौड़ों में मैंने आलू डाले हैं, प्याज डाले हैं, सब्ज़ धनिया डाला है ज़्यादा सारा, और सुरख मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा डाला है। तो ये जो सारे लवाजमात होते हैं ना, ये ज़रूरी लवाजमात हैं पकौड़ों के, और ये मैंने डाल लिए हैं और मैंने पकौड़े बना भी लिए हैं। तो हुआ ये कि जब मैं फ्राइंग कर रही थी तो लाइट ऑफ हो गई और फिर किचन में ना अंधेरा सा हो गया, फिर वो सही वीडियो बन नहीं रही थी। तो खैर जी फिर मैंने कहा पकौड़े बनाने तो चलो सबको ही आते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग आलू वाले पकौड़े पसंद करते हैं कढ़ी में, और कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ बेसन और प्याज वाले डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा आलू और प्याज वाले पकौड़े डालती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ ही फिर मैंने ना चावल बॉईल कर लिए थे कढ़ी के साथ, क्योंकि सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं कढ़ी चावल। तो फिर मैंने साथ में चावल बॉईल कर लिए थे, और यहाँ मैं बैठ के फिर अपना दोपहर का खाना खा रही हूँ। और यहाँ जी मैं एक शेयर करूँगी रेसिपी इमली की चटनी की। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी देर से ये फरमाइश की हुई थी कि इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। ये इमली मैंने रात से भिगोई हुई है, और इसको अब क्या करना है कि जी इमली का जो पल्प और उसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। इस तरह से जब आप ओवरनाइट भिगो के रखेंगे ना, तो बहुत आसानी से ना इसकी जो पल्प होगा ना वो गुठलियों से अलग हो जाएगा। ये देखें, बहुत मतलब हल्का सा इसको मसलेंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ जी मैं मसल रही हूँ इसको अच्छी तरह से, और पल्प अलग हो रहा है और गुठलियाँ अलग हो रही हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो ज़रूरी काम ये करना है कि अपने हैंड वॉश कर लेने हैं अच्छी तरह से। तो वैसे तो मुझे पता है कि सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है डायरेक्ट आप इस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हाथों की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर जी, इसके बाद मैंने ये देखें गुठलियाँ जो है ना वो मैंने पल्प जो है वो इस तरह से मैंने इसका जो पल्प अलग हो गया है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारा जो है ना इसमें से गुठलियाँ निकल आई हैं, और ये अभी सिर्फ पल्प और पानी रह गया है।
तो ये देखिए, इसमें इतनी ज़्यादा सारी गुठलियाँ निकली थी। ये 1 पाव के करीब इमली है और इसमें 1 पाव ही मैंने खजूर डाली है। ये खजूर जो बहुत सॉफ्ट वाली खजूर होती है ना, बहुत सॉफ्ट वाली, ये वो वाली है। तो खजूर भी 1 पाव है और इमली भी 1 पाव है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही इमली की चटनी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो खजूरें भी आपने अच्छी तरह से धो लेनी है, वॉश कर लेनी है और उसमें से भी गुठलियाँ जो है ना वो निकाल लेनी है। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आसानी से इनकी जो गुठली होती है ना वो निकल जाती है। और इतना अच्छा इसका मीठा मज़े का टेस्ट होता है ना इस सॉफ्ट वाली डेट का। तो और फिर जी इनको इस तरह से डाल लेना है ग्राइंडिंग जग में। अच्छा जी, ये ग्राइंडिंग जग में सुबह मैंने की थी चीनी ग्राइंड, तो अब आप ये ना समझिएगा कि ये शायद गंदा है। तो फिर मैंने इसको ना इसी तरह से मैंने कहा चलें ये चीनी ही है, तो इसी में फिर मैंने डायरेक्ट ये डाल के इमली का पल्प, ये देखें इस तरह से डाल के, और साथ में ये खजूरें डाल देनी हैं और इन दोनों चीज़ों को जो है ना अब अच्छी तरह से कर लेना है जी ग्राइंड। बिल्कुल इनका एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है। गुठलियाँ तो पहले ही इसमें से निकल चुकी हैं, बस ये इस तरह से इमली का और खजूर का जो है वो एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने इसको टेस्ट करके देखा, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। ज़ाहिर है खट्टा मीठा सा टेस्ट था खजूर का और इमली का, बहुत मज़े का टेस्ट था। तो खैर जी, इस तरह से इसका मिक्सचर बनाने के बाद आपने लेना है एक बर्तन आपने जो होता है ना वो जो सिल्वर वाले जो बर्तन होते हैं वो नहीं लेने। आपने इस तरह के जो वाइट जिनकी अंदर से बेस होती है वो बर्तन लें, या आप स्टील का कोई बर्तन लें, तो या फिर मिट्टी की कोई चीज़ लें, मिट्टी का बर्तन लें। तो इसमें जी मैंने डाला है ये वाला मिक्सचर मैंने डाल दिया है इमली वाला, और वो काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो थिक था। फिर मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड किया, क्योंकि ये जब पकेगा ना तो पकने के बाद फिर ये थोड़ी सी गाढ़ी और होगी, क्योंकि इसको पकाना ज़रूरी है। तो इसको कम से कम हम 45 मिनट्स जो है वो हम ज़रूर पकाएंगे। अच्छा जी, पानी इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया क्योंकि ये मिक्सचर अभी भी मुझे थिक लग रहा था। तो यहाँ जी अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, 2 सब्ज़ इलायची हैं कुटी हुई, नमक डालना है और 1.5 टीस्पून नमक डाला है मैंने, और ये 2 दालचीनी की स्टिक्स डाली हैं मैंने इसमें, और रेड चिली पाउडर डालना है इसमें। तो 1 कप जो है वो मैंने इसमें शुगर डाल दी है, और हाफ़ कप मैंने शुगर डाली है इसमें। तो शुरू में आपने शुगर कम ही डालनी है। तो यहाँ पे जी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपके पास गुड़ है, शक्कर है, वो डाल लें, अगर नहीं है तो फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे गुड़ और शक्कर से बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है ना। असल में इसमें ज़्यादातर गुड़ और शक्कर ही डाली जाती है इमली की चटनी में, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैंने चीनी डाल ली है। तो फिर इसलिए पहले शुरू में आपने चीनी कम डालनी है, मैंने हाफ़ कप डाली है चीनी। तो फिर जब ये पकेगी तो आपने इसका टेस्ट चेक कर लेना है कि अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ी सी चीनी अपने हिसाब से और ऐड कर लें। तो इसका टेस्ट जो होता है ना, इमली की चटनी का टेस्ट होता है वो खट्टा और मीठा बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए और ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो। तो इसको टेस्ट को बैलेंस करना जो होता है ना वो आपने इसको टेस्ट करके तो फिर आपने इसको बैलेंस कर लेना होता है इसके टेस्ट को। और जी बस इसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। पहले थोड़ा सा मैंने इसको तेज़ फ्लेम पे पकाया कि इसको 1-2 उबाले आ जाएं। जब आ गए तो फिर मैंने इसका फ्लेम जो था ना वो लो कर दिया था। अब ये देखिए ऊपर तक भरी हुई थी देश की, और जब ये पकी है तो ये हाफ़ रह गई है। तो इतनी सी आपको जो होती है ना इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ये इतनी सी थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। और ये अब काफ़ी ज़्यादा पकने के बाद ना तो ये ऐसी हो गई है। तो ये देखिए ये और मज़ीद पकी है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये और मज़ीद थिक हो गई है। तो बस जी ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।